हेलो स्टूडेंट्स, तो आ जाओ सबके सब। आज शुरू करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रूबी लेजर। पक्का श्योर इस बार पेपर में आएगा, पढ़ लेना ठीक से, है ना। तो क्या टॉपिक है हमारा? रूबी लेजर। डाल देता हूं मैं हेडिंग, रूबी लेजर। बड़ा इजी टॉपिक है रूबी लेजर। यार ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो ना, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो। तो लेजर देखा है आपने कभी? आपने बच्चों के हाथ में देखा होगा छोटा सा, ठीक है, लाल रंग का उसमें से एक बीम निकलता है, ठीक है। जब वो स्विच ऑन करता है तो लाल रंग का एक बीम निकलता है, वो दूर तक जाता है ना। और वही बच्चे क्या करते हैं, मौके पे चौका मारते हैं, है ना। तो वो होता है आपके पास लेजर, जिसमें से एक लाल रंग की लाइट बाहर निकलती है बड़ी तेजी से बटन दबाने पर, है ना। तो ये आप सबने देखा होगा लेजर, लेकिन इसके बारे में पढ़ा नहीं यार, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पेपर में लिख के आना, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो रूबी लेजर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले याद कर लो कि ये लेजर जो है वो एक सॉलिड स्टेट लेजर होता है। पहला पॉइंट क्या होता है? यह है लेजर, ठीक है, यह है लेजर सॉलिड स्टेट लेजर होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट लेजर होता है, स्टेट लेजर होता है, लेजर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट मिल गया। अरे बड़ा इजी टॉपिक है यार। तो क्या होता है? यह लेजर सॉलिड स्टेट लेजर होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉलिड स्टेट लेजर होता है। इस पर फोकस करना ध्यान से, ठीक है। इसमें अब इसको नाम क्यों दिया गया रूबी क्रिस्टल? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस लेजर में रूबी क्रिस्टल का यूज होता है। और रूबी क्रिस्टल क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड होता है, Cr2O3। ये सब आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसमें, ठीक है, रूबी क्रिस्टल, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, रूबी क्रिस्टल, ठीक है। इसमें रूबी क्रिस्टल माध्यम के रूप में, माध्यम के रूप में उपयोग होता है। माध्यम समझ रहे हो ना आप? समझ गए होगे। माध्यम तो बड़ी जल्दी समझ में आया होगा। मीडियम बोलते हैं इसको, गेन मीडियम, जिससे हमें लाभ होता है, जिस मीडियम से हमें लाभ होता है, तो वो होता है आपके पास मीडियम। तो इसमें रूबी क्रिस्टल माध्यम के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी खोज किसने करी है? तो सर्वप्रथम इसकी खोज करी है तुम्हारे पास थिएटर मेमन ने, और 1960 में की है। किसने करी है? यानी कि इस क्रिस्टल की खोज, यानी कि इस लेजर की खोज, इस लेजर की खोज, इस लेजर की खोज, इस लेजर की खोज, ठीक है, थिएटर मेमन ने की है। चलो साहब, मेमन, कहीं पे मेमा लिखा हुआ आता है यार, तो थिएटर मेमन ने 1960 में की है, 1960 में की थी, है ना। ये बन गया मेरे पास, ठीक है। इसके ना कुछ भाग देख लेते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से, क्योंकि भाई मैं पेपर में लिखवा रहा हूँ, यही आपके नोट्स हैं यार, यही पेपर में लिख के आना आपको। जब मैं लिखवा रहा हूँ तो तुम्हें भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम है, फिर देखो समझा भी रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, यही आपके नोट्स होते हैं, है ना। यही पेपर में लिख के आना आप। तो कंप्लीटली देखो मैं पूरे का पूरा टॉपिक करवा दूंगा आपको। अच्छा, इसमें ना आप ये देखो कि यार रूबी लेजर के कितने पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स कितने होते हैं रूबी लेजर के, वो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो इस लेजर के, ठीक है, इस लेजर के निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो याद करो पहला पॉइंट, और वो था तुम्हारे पास वर्किंग मटेरियल, ठीक है। इसमें आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे, सब कुछ अपने साथ, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको मौका देख के चौका मारना। सब कुछ आपके सामने है। क्या देखो? रूबी क्रिस्टल, है ना। तो रूबी क्रिस्टल ही इसमें क्या है? वर्किंग मटेरियल होता है, यानी कि रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है। क्या होती है? रूबी क्रिस्टल की छड़। शॉर्ट लिखवाऊंगा बिल्कुल मैं, रूबी क्रिस्टल की छड़, ठीक है, रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, ठीक है भाई, रूबी क्रिस्टल की छड़, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास आता है, देखो रिजोनेंट, रिजोनेंट यानी कि अनुनादी सिस्टम, रिजोनेंस कैविटी बोलते हैं इसको, कैविटी बोला जाता है, रिजोनेंस कैविटी। अब यार आपको रिजोनेंस कैविटी पढ़नी है, तो रिजोनेंस कैविटी पढ़ने के लिए हमें बनाना पड़ेगा चित्र, चित्र से गुजरना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ध्यान देना चित्र पे, चित्र मैं इधर बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि ये होती है आपकी एक छड़, ठीक है, ये होती है रूबी क्रिस्टल की छड़ होगी, ये हो गई। तो ये क्या? रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, ठीक है। इसमें ये है रूबी क्रिस्टल की छड़, बन गई हमारे पास। रेजोनेंस कैविटी क्या होती है? तो बेटे देखो जरा, इसकी इस सिरे पर, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला सिरा है, और ये वाला सिरा क्या है इसका? ये वाला सिरा कौन सा होता है बेटा? ये राइट वाला सिरा है ना। ये कौन सा? राइट वाला सिरा। इसको कंप्लीट कर देना आपको, बिल्कुल।
तो उसको बोला जाता है पूर्ण परावर्तक तल। यहाँ से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ से प्रकाश बाहर निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे ये है क्या चीज़, इसको बोला जाता है पूर्ण परावर्तक तल। क्या नाम दे दूँ मैं इसको, पूर्ण परावर्तक तल। ठीक है, पूर्ण परावर्तक तल मैंने नाम दे दिया इसको, पूर्ण परावर्तक तल। ठीक है, इसका नाम होता है आंशिक, ओ नो यार, आंशिक, ये है तुम्हारे पास आंशिक परावर्तक तल, ये होता है आंशिक परावर्तक तल। ठीक है भाई, ये मेरे पास पूर्ण परावर्तक तल है और ये मेरे पास है आंशिक परावर्तक तल है। अब ये पूर्ण परावर्तक तल कैसे बनाया हुआ हमने, जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं ना शीशे में, तो शीशे के पीछे क्या होता है, एक चांदी का पॉलिश हुआ होता है, जिसे आप बोलते हो गेरुआ रंग का होता है, कुछ लाल टाइप का होता है, तो वो चांदी का पॉलिश लगा दिया जाता है, तो वो कंप्लीट क्या हो जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। लेकिन ये आंशिक है, यहाँ से प्रकाश आर पार आ जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, ओके, तो मैंने बोला कि रेजोनेंस कैविटी, रेजोनेंस कैविटी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो छड़ है हमारे पास, इस छड़ के दोनों ओर यानी कि लेफ्ट साइड में पूर्ण परावर्तक प्लेट होती है और राइट साइड में आंशिक परावर्तक प्लेट होती है। लिख दो किधर को, राइट साइड में क्या होती है, पहले लेफ्ट के लिए लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होती है, लेफ्ट साइड में क्या है ये देख के बताओ जरा, लेफ्ट साइड में पूर्ण परावर्तक तल होता है, परावर्तक प्लेट होती है, मैंने प्लेट बोल दिया यार, है ना, पूर्ण परावर्तक प्लेट होती है। ठीक है, तथा राइट साइड में, राइट साइड में क्या होता है, तो राइट साइड में होता है तुम्हारे पास आंशिक परावर्तक प्लेट होती है ना, आंशिक परावर्तक प्लेट होती है, आंशिक परावर्तक प्लेट होती है, प्लेट होती है यार, चलो ठीक है, प्लेट होती है। और ख़ास बात तो यह है कि दोनों प्लेटें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और दोनों प्लेटें समतल होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर तथा समतल होती हैं, समतल होती हैं। देखो पूरी की पूरी लैंग्वेज, पूरे के पूरे डिफेक्ट रूबिक क्रिस्टल में क्या डिफेक्ट होते हैं वो मैं सब करवाने वाला हूँ, पर एक चित्र से देखो, जैसे जैसे बना रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको ध्यान देना। इसके बाद आता तुम्हारे पास थर्ड नंबर, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। ऑप्टिकल प्रकाशीय पंपन, इसको बोलते हैं हिंदी में पंपन, क्या नाम दिया है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। ठीक है, ये है ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, कितना शानदार नाम है, पंपिंग सिस्टम। तो इस ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया था ना, इसको बना देखो, कांच की एक नली होती है, ये है आपके पास कांच की एक नली, ध्यान देना, इसको बोला था ग्लास ट्यूब। ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब मैंने बना दी, घबराओ मत यार। ये मैंने देखो एक ग्लास ट्यूब बना दी है, यहाँ बना दी मैंने ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, देखो एक क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, ठीक है भाई, एक ग्लास ट्यूब होती है, और कुछ ऐसा, चलो एक ग्लास ट्यूब हो गई आपकी। इस एक ग्लास ट्यूब में इस ग्लास ट्यूब के देखो ऊपर के लिपटा होता है, एक कुछ इस टाइप की ना, ये फ्लैश ट्यूब लिपटी हुई होती है, फ्लैश ट्यूब, इनको बोला था फ्लैश ट्यूब। 4 होती हैं, 3 दे दो तुम्हारी इच्छा है यार, ये तो बहुत सारी होती हैं ये। ठीक है, इस टाइप से लिपटी हुई होती हैं, ये फ्लैश ट्यूब बोला जाता है इनको। ठीक है, क्या नाम है इनका, फ्लैश ट्यूब, क्या बोलते हैं इनको हम, फ्लैश ट्यूब। ठीक है, ये होती है फ्लैश ट्यूब, लिख दूं मैं नीचे, इसको बोलते हैं फ्लैश ट्यूब। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इन नलियों में ट्यूब है तो नली में क्या होता है, जिनोन होता है, इसको बोला था जिनोन फ्लैश ट्यूब, जिनोन फ्लैश ट्यूब। एक्सी मतलब जिनोन होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स आपके पास है तो नॉर्मल सी बात है, केमिस्ट्री भी होगी यार। तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब है ना, इसको बोलता है ग्लास ट्यूब। ठीक है, इतना बन गया। तो मेरे पास क्या देखो, एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जिनोन फ्लैश ट्यूब लिपटी होती है या लगी होती है, ऐसा बोल दिया मैंने यहाँ, चलो लगी होती है ना, लगी होती है। अब एक चीज़ रह गई है, कूलिंग सिस्टम। क्या रह गया इसमें, कूलिंग सिस्टम और रह गया। तो देख लेते हैं जरा कूलिंग सिस्टम भी। तो पहले यार जरा कूलिंग सिस्टम बनाओ, चलो मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ कूलिंग सिस्टम। लो साहब, ये मेरे पास कूलिंग सिस्टम है, इसके अंदर ना वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर। देखो अगर आपके समझा हुआ ना टॉपिक ये,
तो बिल्कुल क्लियर टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ये वाटर होता है और पता है किस काम में आता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ गर्म, जब जैसे आपके बाइक है, बाइक चलाई है आपने, तो बाइक का इंजन गर्म होता नहीं होता, तो ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ में एयर कूलिंग होती है। या फिर कार का इंजन ले लो, उसमें रेडिएटर होता है, रेडिएटर में पानी भरा हुआ होता है, तो पानी करता है इंजन को ठंडा करता है, वो सेम सिस्टम यही होता है। जब ये वर्क करेगा तो जो हीट होगी, जब ये वर्क करेगा तो जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी हम देंगे वो हीट में चेंज हो जाएगी। उस हीट को हटाने के लिए हमें इस वाटर का यूज़ करना पड़ता है ना। और ये मत समझना कि ये पूरे कमरे के बराबर होता है, इतना भी बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं हम कूलिंग। ये क्या है मेरे पास, कूलिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये कूलिंग है, यहाँ भी क्या है बेटे, ये कूलिंग है। तो यहाँ से लेज़र बीम कहाँ से बाहर निकलेगा, लेज़र बीम बेटे ये जा रहा है, देखो ये ध्यान से, ये क्या जा रहा है मेरे पास, लेज़र बीम जा रहा है, ये निकल रहा है लेज़र बीम आपका, है ना। इसको बोलते हैं लेज़र लाइट, लेज़र लाइट बोल दो, लेज़र रे बोल दो, या LIZ, यानी कि लेज़र बीम बोल दे रहा हूँ यार इसको मैं, बीम होता है तो लेज़र पुंज बोल दिया मैंने इसको, ठीक है, हो गया। देखो अब एक पॉइंट और लगा रहा हूँ कूलिंग सिस्टम में इसका। तो कूलिंग सिस्टम में मेरे पास क्या है, कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम में मेरे पास क्या होगा बेटे, तो कूलिंग सिस्टम में ज़रा बताना मुझे। देखो इस सिरे को ना मैं, ये जो मेरे पास कुंडली है, फ्लैश ट्यूब है, इस फ्लैश ट्यूब के सिरे को मैं जोड़ देता हूँ पावर सोर्स है, क्योंकि बिना पावर सोर्स के, तो जैसे आप लेज़र देखा ना, लेज़र में सेल डालते हैं तो बस पावर सोर्स होता है वो। तो यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक पावर सोर्स लगा दे रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने पावर सोर्स, ठीक है, जिसके द्वारा मैं इसको हीट दूंगा, एनर्जी दूंगा इसके द्वारा मैं इसको। कूलिंग सिस्टम, तो मेरे पास कूलिंग सिस्टम आ गया, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या है, कूलिंग सिस्टम आया। कूलिंग सिस्टम में मैंने क्या काम करा, देखो जब क्या करते हैं हम, हीट देते हैं, यानी कि जब एनर्जी देते हैं, जब एनर्जी देते हैं तो इस एनर्जी का कुछ भाग, तो इस एनर्जी का कुछ भाग हीट में चेंज हो जाता है। काय में, हीट में चेंज हो जाता है, हीट में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसे हटाने के लिए वाटर कूलिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे हटाने के लिए वाटर कूलिंग का उपयोग किया जाता है। तो यही रचना आपकी, यही संरचना पेपर में आए, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने जो ये करवाया ना, इस लेज़र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जो लिखवाया मैंने 4 पार्ट इसके, वर्किंग मटेरियल्स, ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, एक कूलिंग सिस्टम है मेरे पास, और कौन सा रह गया, एक रेजोनेंट कैविटी। यही सब क्या है, कंसंट्रेशन है, यही रचना है, यही लिख के आना आप, ठीक है। अगर चाह रहे हो तो मैं इसकी रचना लिखवा दे रहा हूँ, तो मैं एक बार और, तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलो मैं इसकी रचना करवा दे रहा हूँ, डाल देता हूँ हेडिंग कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संरचना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये बताओ मुझे जरा, ये ट्यूब आप देख रहे हो ना, इस ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर व्यास होता है। ये तो यार खुद भी ले लोगे, देख के देखो, लिखवा दे रहा हूँ मैं, यानी कि रूबी क्रिस्टल ट्यूब की जो लंबाई होती है ना, लंबाई वो होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। तथा ब्यास जो होता है ना, ब्यास कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। अब जो ये रूबिक क्रिस्टल आता है ना मेरे पास, कौन सा, जो मेरे पास ये रूबिक क्रिस्टल होता है, ये रूबिक क्रिस्टल जो है बेटे, ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड होता है, Cr2O3 होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ध्यान देना क्या होता है, ये क्रोमियम ऑक्साइड होता है, यहाँ पे क्रोमियम काम करेगा, क्रोमियम ऑक्साइड होता है इसमें, है ना। अब क्या होता है कि दोनों सिरों पर, किसके, ठीक है, रूबी क्रिस्टल छड़ के एक सिरे पर या चलो सिरे कर दे रहा हूं मैं, एक सिरे पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, काहेगा सिल्वर, चांदी का, सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है ना, पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है, जिससे यह पूर्णता कर दिया पॉलिश, इससे यह पूर्ण परावर्तक तल, जिससे यह पूर्णता परावर्तक तल बन जाता है, ठीक है भाई, बन गया, चलो, है ना, जिससे यह पूर्णता परावर्तक तल बन जाता है।
दूसरा तल कौन सा था मेरे पास, आंशिक परावर्तक तल होता है, हटाओ इसे नहीं लिख रहा हूँ मैं इस पॉइंट को भी। अब क्या होता है, इस छड़ को हम कहाँ रखते हैं बेटे, इस छड़ को मैंने कहाँ रखा, इस छड़ को रखा मैंने ग्लास ट्यूब में। कहाँ रखते हैं, इस छड़ को ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक है भाई। और ग्लास ट्यूब के ऊपर, ग्लास ट्यूब के ऊपर, ठीक है, फ्लैश ट्यूब लगी होती है, लगी होती है, ठीक है, जिसमें जिनोन भरी होती है, जिसमें क्या भरी होती है, जिनोन, जिनोन भरी होती है, ठीक है, जिसमें जिनोन भरी होती है ना, इसमें क्या भरी हुई है, जिनोन भरी हुई है, इसलिए बोला था उसको जिनोन फ्लैश ट्यूब, ठीक है। इस कुंडली के, इस यानी कि फ्लैश ट्यूब के बोलते हैं इसको, कुंडली बोलते हैं मैंने यहाँ पे इसको, इस कुंडली, क्योंकि कुंडली युक्त है ना, कुंडली नुमा है, तो इस कुंडली के सिरे को, सिरों को पावर सोर्स से जोड़ दिया जाता, पावर सोर्स से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना, जोड़ दिया, हीट आ गई, एनर्जी आ गई, मिल गई एनर्जी, एनर्जी से चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि दीप्त उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है, कुछ एनर्जी, कुछ एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है, हो गया देखो हीट में चेंज, कुछ एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है, जिसे हटाने के लिए, जिसे कूल करने के लिए, कूल, कूल मतलब ठंडा, कूल करने के लिए वाटर कूलिंग की आवश्यकता होती है, वाटर कूलिंग की आवश्यकता होती है। चलो साहब जल्दी लो फटाफट से यहाँ तक कर लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फिर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य सिद्धांत क्या है इसका। चलो बेटा ध्यान से देखना, अब पढ़ाने वाला हूँ वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करता है, ये तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो यार वर्किंग प्रिंसिपल में मैं लिखवाऊंगा नहीं, शायद आप खुद लिख लो ना, मैं समझा दूंगा इस चीज़ को, मैं कैसे समझा रहा हूँ वो देखो जरा ठीक से। देखो जो आपके पास ये क्रोमियम आयन होता है ना, Cr3+ आयन, उसकी 3 स्टेट होती हैं। पहली जो स्टेट होती है ना मेरे पास इस टाइप से कुछ, यह बेटे पहली स्टेट, इसको बोल दिया मैंने E0, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। 2 स्टेट बोल लेता हूँ मैं, ये मेरे पास सेकेंड स्टेट हो गई, ठीक है, ये मेरे पास आ गई थर्ड स्टेट, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये है लो एनर्जी लेवल, ये है दोनों के दोनों हाई एनर्जी लेवल, जिनको मैंने बोल दिया E1 से शो करा है, इसको E2 से शो करा है ना, तो E1 E0 E1 E2, तो ये क्या है मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, और ये दोनों के दोनों मेरे पास कौन सी स्टेट है, ये है हाई लेवल एनर्जी लेवल, यानी कि हाई एनर्जी लेवल है। ये बोल दिया मैंने इनको एक्साइटेड स्टेट बोल दिया मैंने इनको, चलो ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मैंने बोल दिया इनको, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो क्रोमियम आयन होता है, देखो आपको पता है कि भाई जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है और लौटते समय ऊर्जा बाहर निकालता है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा। लेकिन 10⁻⁸ सेकंड, ध्यान देना 10⁻⁸ सेकंड लगता है यहाँ रुकने में उसको, उसके बाद वापस लौट आता है वो मूल अवस्था में। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरे पास लैम्डा आता है ना, मान लो मेरे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, एक के ऊपर 0 मैं लगा दूंगा, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है मेरे पास, ये होता है हरे रंग का तरंगदैर्घ्य है ये, ठीक है, जिसको क्रोमियम का क्या करेगा, क्रोमियम आयन वो करेगा अवशोषित और पहुंच जाएगा E2 में, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा 5600 एंगस्ट्रॉम की, तो क्रोमियम आयन करेगा अवशोषित और वो पहुंच जाएगा मेरे पास कहाँ पर, E1 में, E1 स्टेट में पहुंच जाता है तुम्हारे पास वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट मुझे ये मिलेगा, देखो कि मेरे पास जो ये क्रोमियम आयन है बेटे, जो Cr3+ आयन है, ध्यान देना मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास Cr3+ आयन है, ठीक है, 3+ आयन की 3 स्टेट्स होती हैं, कितनी होती है कि 3 स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, 3 स्टेट होती हैं। एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक क्या होती है तुम्हारे पास, एक होती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट होती है, तथा 2 कौन सी होती हैं,
तथा दो जो होती हैं वो होती हैं, दो होती हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी होती हैं? एक्साइटेड स्टेट होती हैं, स्टेट होती हैं। लो साहब, ठीक है। क्रोमियम 3+ आयन की जो 3 स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट तथा दो कौन सी होती हैं? एक्साइटेड स्टेट होती हैं, जिन्हें क्रमशः हमने कैसे शो करा है? E0, E1 तथा E2 से दर्शाया गया, E2 से दर्शाया गया है, ठीक है, E2 से दर्शाया गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, अब क्या होगा कि जो तुम्हारे पास क्रोमियम 3+ आयन है, पहला पॉइंट में एक चीज और रह गई है, इसमें मेटा स्टेबल स्टेट और रह गई है। इसको बोला था मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट है? ये वाली जो स्टेट है इसको बोला था मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, यह है मेटा स्टेबल स्टेट। ये वो स्टेट है जहां पे अधिकांश क्रोमियम आयन रुकेंगे, अधिकांश क्रोमियम आयन यहीं रुकेंगे, फोटोन में चेंज हो जाएंगे और चेंज होने के बाद वो कहाँ लौटेंगे? इस ग्राउंड स्टेट में लौटाएंगे, है ना, ग्राउंड स्टेट में लौटाएंगे, बार बार टकराएंगे और यही प्रक्रिया कई बार होगी और एक लाइट बीम बाहर निकलेगा। ये मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, तो मैं इसी के बारे में, तो पॉइंट याद कर लो, E2 से दर्शाया गया। अब देखो जो क्रोमियम आयन होता है ना, क्रोमियम 3+ आयन, ये होता है हरे रंग, यानी कि हरे रंग। ठीक है, कौन सा रंग? हरे रंग। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो है मेरे पास कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम। तथा पीले रंग, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा की वैल्यू वो है तुम्हारे पास कितनी? 5600 एंगस्ट्रॉम। को अवशोषित करके कहाँ पहुंच गया? ठीक है, क्रमशः E2 तथा E1 में एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब ये जब एक्साइटेड हो गया तो यहाँ कितने टाइम रुकेगा? ये 10⁻8 सेकंड रुकेगा। यहाँ 10⁻8 सेकंड रुककर, ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता है, ये लौट आया। देखो ये वाला गया, ये लौट आया, इसको बोल दिया मैंने थर्ड। फिर देखो जे वाला गया, जे लौट आया, इसको बोल दिया मैंने 4 ट्रांजिशन, है ना, ये 4 हो गया आपके पास। तो 1 और 2 तो रह गया, ये 2 हो गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हरे रंग का प्रकाश करा, ऊपर पहुंच गया, फिर ऊपर पहुंच गया, है ना। फिर 3 से कहाँ लौट आया? ये इस मेटा स्टेबल स्टेट में लौट गया। अब ध्यान देना, सबके सब आयन क्या है? इस मेटा स्टेबल स्टेट में, और यहाँ 10⁻3 सेकंड रुकते हैं ये, है ना। 10⁻8 सेकंड रुककर मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आते हैं। चलो मैंने कर दिया, ठीक है। इस स्टेट में ठीक है अधिकांश आयन होते हैं, अधिकांश आयन होते हैं। ध्यान देना, इस स्टेट में अधिकांश आयन होते हैं, ठीक है भाई। इस स्टेट में क्या होते हैं? अधिकांश आयन होते हैं। अब क्या होता है कि अब आपको डालना पड़ेगा बेटे प्रकाश। फिर अगेन क्या डालना पड़ेगा? प्रकाश। ये मैं डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं रूबी लाइट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो यार कितनी होती है? 6943 होती है मेरे ख्याल से, हाँ इतनी होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम होती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब रूबी लाइट, यही तो है जो पावर सोर्स मैंने लगाया था ना पीछे चित्र में, वो पावर सोर्स ये वाली लाइट देता है, रूबी लाइट देता है। तो जब रूबी लाइट, ठीक है, डाली जाती है तो आयन जो होते हैं, आयन फोटोन के रूप में कहाँ आ जाते हैं? ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जो ये फोटोन होते हैं बेटे, ध्यान देना, ये जो मैंने फोटोन बनाया ना, तो मैं ये फोटोन कैसे होते हैं? ये फोटोन कैसे होते हैं? कला संबद्ध तथा एक दिशीय होते हैं। तथा कैसे होते हैं? ये एक दिशीय होते हैं, कला संबद्ध तथा एक दिशीय होते हैं। रट्टा मान लो ठीक से, कैसे होते हैं? कला संबद्ध तथा एक दिशीय होते हैं, इस टाइप से ये। तो यहाँ से ये एक लाइट बीम क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ये निकल रहा है, देखो इसको बोलते हैं लाइट बीम। ये लाइट बीम क्या हो रहा है मेरे पास? बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये इसकी भी जो वेवलेंथ होती है ना, जितनी ये होती है इतनी ये होती है,
43 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी वेवलेंथ होती है ना, इसकी वेवलेंथ दोनों की समान होती है। तो ये होता है इसका सिद्धांत। अब देखो क्या होगा, ये फोटोन कला संबंध एक दिशीय होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने नली बनाई थी ना, तो नली के दोनों सिरों से, जो मेरे पास ये वाली नली बनाई थी मैंने, ठीक है, ये वाला जो सिरा बनाया था मैंने एक, और एक सिरा मैंने ये वाला बनाया था, तो जो ये तुम्हारे पास फोटोन उत्पन्न हुए, ये फोटोन कभी यहाँ टकराएंगे कभी यहाँ टकराएंगे, दोनों सिरों के बीच में इनकी टक्करें चलती रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि ये फोटोन कला संबंध एक दिशीय होते हैं, ट्यूब के भीतर यानी कि छड़ के भीतर बारंबार टकराते रहते हैं, बारंबार टकराते रहते हैं, ठीक है। छड़ के भीतर बारंबार क्या होते हैं, ये टकराते रहते हैं। और जब ये छड़ के भीतर बारंबार टकराते रहते हैं, तो टकराते रहते हैं, यह प्रक्रिया कई बार, यानी कि यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, कई बार दोहराई जाती है, या कई बार दोहराई जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे, ठीक है, रूबी क्रिस्टल छड़ के समांतर, जिससे रूबी क्रिस्टल छड़ के समांतर, ठीक है, एक दिशीय, केवल एक दिशा में एक दिशीय, और तथा कला संबद्ध लाल रंग का प्रकाश बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हो, जिसे हम कहते हैं लेज़र बीम, जिसे लेज़र बीम कहते हैं, है ना। यही होता है आपका लेज़र बीम। हो गई क्लियर विधि, इसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो है पढ़ाते हैं तो मैं क्या डिफेक्ट होते हैं इस लेज़र लाइट में। तो देखो फिर अब पढ़ लेते हैं दोष के रूबी क्रिस्टल जो है कहाँ बेस्ट नहीं है। तो अब पढ़ लेते हैं डिफेक्ट यानी कि दोष पढ़ लेते हैं कि रूबी क्रिस्टल क्यों बेस्ट नहीं है ना, वो भी देखते हैं। देखो जिसके लाभ होते हैं उसकी हानि भी होती है। तो इसके दोष जो है कि दोष निम्नलिखित हैं, दोष निम्नलिखित हैं। चलो पहला डिफेक्ट चेक कर लेते हैं कौन सा होता है। पहला डिफेक्ट ये होता है कि जो हमें लाइट बीम मिलती है ना वो एक दिशीय प्राप्त होती है ना। यानी कि रेड ले दे रहा हूँ यार मैं, इसका प्रयोग प्रायोगात्मक रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है इसकी दक्षता कम होती है, इसकी दक्षता बहुत कम होती है यार, इसकी दक्षता बहुत कम होती है, यानी कि काम करने की क्षमता इसकी दक्षता बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। एक आधा पॉइंट और बता दो ऐसे यार, एक आधा पॉइंट और सोचो। इसमें ना कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कूलिंग सिस्टम आवश्यक है, कूलिंग सिस्टम आवश्यक है। अगर आपने कूलिंग सिस्टम ना दिया तो उसमें धुआं निकल जाएगा। जैसे कारों में धुआं निकल जाता है, जब आपने देखा होगा कि यार रेडिएटर में पानी नहीं रहा तो वहाँ पे कारों में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, वैसे इसमें धुआं निकल जाएगा। इसलिए इसको बचा कर रखना, चलाना है तो कूलिंग सिस्टम आपको लगाना ही पड़ेगा। और कूलिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं वाटर का, है ना। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, रूबी क्रिस्टल क्या यानी कि रूबी लेज़र क्या होता है, उसकी भाग पढ़ लिए, रचना पढ़ ली, उसका सिद्धांत पढ़ लिया और इसके दोष आ गए, है ना। तो पूरे का पूरा 15 नंबर का टॉपिक तुमसे पूछेगा ये, है ना। अब मिलते हैं ऐसे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।